मेरा 15 साल का तजुर्बा मैं आप लोगों को निचोड़ के देना चाहता हूँ। आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। 15 साल का तजुर्बा मेरा कैसे रहा। मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। मजदूरी काम करते करते पढ़ाई किया मैंने। बंगाली मीडियम में मैंने 8वीं तक पढ़ाई किया। अंग्रेजी मुझे उतना खास नहीं आता था। मैं मुंबई में चला गया था नौकरी की तलाश में। मुंबई शहर में मैंने 4-5 साल तक होटल में नौकरी किया। इसके बाद मेरे ज़िंदगी में ये डायरेक्ट सेलिंग का मौका मुझे मिला, और जब पहली बार मेरे सामने आए थे ये डायरेक्ट सेलिंग, एक्चुअली मुझे विश्वास ही नहीं था कि ऐसा भी कोई काम है जहाँ से लोग लाखों करोड़ों कमा सकता है। विश्वास नहीं था। 8-9 महीना बाद स्टडी करके मैंने ये काम को शुरू किया था। शुरुआती में मुझे लगा था कि काम बहुत आसान है, लेकिन सच बताता हूँ मैं कि एक भी बंदा मेरे साथ में काम शुरू करने को तैयार नहीं था। एक भी बंदा नहीं। मैं जिसको भी बोलता था ना, सब लोग उल्टा मुझे समझा के भेज देते थे कि ये फालतू काम है, बेकार काम है, तू फंस गया, किसी और को मत फंसाना। लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। मेरे घर वाला भी मुझे मना करने लगे। अब मुझे ऐसा लगा कि ये काम छोड़ देना चाहिए। और बहुत सारे लोग मशवरा देने वाले लोग मिलते हैं। मशवरा देने वाले लोग भी मुझे मिले थे, और सब लोगों का एक ही कहना है कि फालतू काम है, बेकार काम है, ये सब कुछ नहीं होता है। क्या था, इस तरीके से लोग मुझे मिले। एक्चुअली ये बिजनेस में मुझे अगर किसी ने कामयाब बनाया वो है ट्रेनिंग। जितना ज़्यादा हो सके ना, माहौल में रहना चाहिए। जितना ज़्यादा आप माहौल में रहेंगे, ट्रेनिंग में रहेंगे, आप कमाओगे या तो सीखोगे। दो में से एक ही चीज़ होगा। शुरुआती में स्टार्टिंग पीरियड में आते ही लाखों करोड़ों नहीं आता है। कई सारे लोग सपने तो देखते हैं, बहुत सारी बड़े बड़े सपने देखता है, ड्रीम बुक बना है, गोल बुक बना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही थोड़ा प्रॉब्लम आता है, जैसे ही थोड़ा सा तकलीफ आता है, वो धीरे धीरे करके ठंडे होके बैठ जाता है, माहौल से अलग हो जाता है। ये बिजनेस पूरा माहौल का बिजनेस है। अक्सर रोड एक्सीडेंट किसका होता है मालूम है? कुत्ते का एक्सीडेंट होता है। कुत्ते देखिए अकेले घूमते रहता है, लेकिन भेड़ बकरी का एक्सीडेंट नहीं होता है। आपने कभी नहीं देखा कि भेड़ बकरी एक्सीडेंट में रोड में मरा पड़ा है। भेड़ बकरी भी अपना टीम के साथ में चलते हैं। हम लोग भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पे अगर कामयाब बनना है ना, तो भीड़ के साथ में रहना पड़ेगा, माहौल में रहना पड़ेगा, सक्सेस लोगों के संगत में रहना पड़ेगा। बाहर का माहौल ऐसा ही नेगेटिव है, धीरे धीरे करके आपके दिमाग में वायरस आना शुरू हो जाएगा। मैंने देखा हूँ बड़े से बड़े धुरंधर लोग सीनियर थे, मेरे से भी कामयाब लोग थे, वो लोग भी एक दिन ऐसा आया, छोड़ के बैठ गया। और बैठने की एक ही वजह है, माहौल से अलग हुआ। जो भी लोग माहौल से अलग हुआ, धीरे धीरे करके आपके अंदर वायरस आएगा, और फिर आप चाहकर भी ये काम नहीं करोगे। और फिर यहाँ से 2 साल 5 साल बाद मजबूरी में वापस आओगे, और आने के बाद फिर वापस जीरो से शुरू करना पड़ेगा। आप चाहे माने या ना माने, आप अगले 5 साल में करोड़पति बनने वाले हो। जी बिल्कुल सही सुना आपने। अगला 5 साल में आप करोड़पति बन जाओगे, अगर आज का सेशन में से एक एक शब्द आपने ध्यान से सुना और उस पर काम किया, तो ये गारंटी। तो सोचिए, अगला 5 साल में अगर आप करोड़पति बन जाओगे, तो 5 साल बाद आपका ज़िंदगी कैसे हो सकता है, 5 साल बाद आपके लाइफ कैसे हो सकते, वो अभी से कल्पना करना चाहिए, ना कि आज के हालत को देखकर आपको डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। आज से 5 साल बाद सोचिए, आपके पूरे खानदान में सबसे ज़्यादा सम्मान अगर किसी को है तो आपका है। सबसे ज़्यादा अगर धन संपत्ति अगर किसी का है तो आपका है। आप सोचिए, जहाँ कहीं पर भी जाएंगे आप, सेलिब्रिटी के जैसा आपका ज़िंदगी होगा। लोग जाएंगे, लोग नमस्कार करेंगे, सलाम करेंगे, लोग आपसे हाथ मिलाने आएंगे, लोग आपसे सेल्फी लेने आएंगे, लोग आपका एक सेल्फी मिल जाए ना, डीपी बना के रखेंगे। वो कब होगा? करोड़पति बनने के लिए जो कीमत चुकाना पड़ता है, क्या आप उस कीमत चुकाने के लिए, वो मेहनत करने के लिए, वो तकलीफ उठाने के लिए, वो सैक्रिफाइस करने के लिए, अगर आप रेडी है कि मैं चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं करने को तैयार हूं, चाहे जो भी हो जाए मैं करूंगा, कितना भी दुख उठाना पड़े, कितना भी दर्द झेलना पड़े, कितना भी फील्ड में घिसना पड़े, मैं घिसने को तैयार हूं। जो भी सीखना पड़े मैं सीखने को तैयार हूं।
अगर आप 5 साल रुकने को तैयार है, सीखने को तैयार है, टिकने को तैयार है, संघर्ष करने को तैयार है, दर्द झेलने को तैयार है, तो अगला 5 साल में आप करोड़पति बन जाएंगे। ये 5 साल आपके जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण है। आपका लाइफ पूरी तरीके से सेट हो सकता है। कीमत चुकाना पड़ेगा। अगर फील्ड में जाके घिसने से, घर घर जाने से को कामयाबी मिलता है, करोड़पति बन सकता है, तो मुझे तो लगता है ऐसा करना चाहिए। मेरी तजुर्बा बताता हूँ मैं। धूप में घूम घूम के पूरी तरीके से एकदम जल के काला बन गया था, एकदम दुबला कड़का सा बन गया था। कभी कभी अंदर से डिमोटिवेट हो जाता था कि कुछ शायद होगा नहीं। लोग ना बोलते थे, रिजेक्शन देते थे, लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। मैं जैसे ही घर से बाहर निकलता था ना, तो कुछ दोस्त लोग हैं ना, वो खिल्ली उड़ाना शुरू करते थे। देखो देखो पैदल जा रहा है करोड़पति बनाने के लिए, ये देखो पैदल जा रहा है, ये देखो करोड़पति आ गया, ये देखो सर आ गया, सर। दोस्त लोग है ना, बर्दाश्त करता था, घर से भी मना करता था, घर वाला भी तंग करते थे। मैं समझता हूँ कई सारे लोगों को आर्थिक परिस्थिति खराब है, लेकिन तकलीफ किसकी जिंदगी में नहीं है? सबके जिंदगी में कम ज्यादा है, प्रॉब्लम है। इंसान के शरीर में अगर प्रॉब्लम नहीं है तो वो मुर्दा, मैं ऐसा मानता हूँ। मुर्दे के अंदर कोई प्रॉब्लम रहता नहीं। प्रॉब्लम को डेयरिंग करते हुए आपको आगे की ओर बढ़ना है। 5 साल अगर फील्ड में जाके घिसने से, चाहे घर घर जाना पड़े, चाहे गली गली जाना पड़े, चाहे ऑनलाइन में चाहे ऑफलाइन में, जो भी करना पड़े, अगर इस तरह से बने रहने से अगर सचमुच करोड़पति बन सकता है, तो मुझे तो लगता है ऐसा करना चाहिए। जो ये बिजनेस पे थोड़ा अगर 100-200 भी कमाया ना, तो उसको विश्वास आता है कि मैं 10,000 भी शायद आएगा। जो लोगों को 1,000-2,000 आया, उन लोगों को लगता है नहीं 20-25 हज़ार भी आ सकता है। जिन लोगों को ये बिजनेस में जो लोग 50,000 कमाया ना, तो उनके अंदर सोच आएगा नहीं मैं 5 लाख भी कमा सकता हूँ, 5 करोड़ भी आ सकता है। लेकिन जो लोग लाख रुपए कमाया ना, उनको भी लगता है मैं करोड़ कंफर्म करोड़पति बनूंगा मैं। और जो लोग करोड़ों कमाया, उनका सोच तो अरबों में है। विश्वास, वो विश्वास आता है कि मैं बन सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो ये विश्वास आएगी कहाँ से? विश्वास आएगी आपको लगातार कंटिन्यू माहौल में रहने से, ट्रेनिंग में, मीटिंग में रहने से। कामयाबी के बीच में कुछ रुकावटें आने वाला है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ बिजनेस में कोई फेल नहीं होता है। ये बिजनेस में कोई फेल नहीं होता है। लोग छोड़ के बैठ जाते हैं। छोड़ने के सबसे बड़ी कारण क्या मालूम है? घर से मना करते, घर वाला मना करता है। घर वाला ही सबसे ज्यादा आपको रोकने की कोशिश करता है। आपके दोस्त लोग आपको मना करेगा, आपके रिश्तेदार लोग आपके ऊपर पीठ पीछे बात करेगा, आपके जान पहचान वाला, आपको ऐसा लगेगा कि आपने ये काम शुरू किया तो आप दुश्मन बन गया। आपको इस नज़र से देखा जाएगा कि कोई गलत काम कर रहा है, कोई छोटे काम कर रहा है, ऐसा इस नज़र से देखा जाएगा। और आपको भी ऐसा अंदर से फील होना शुरू हो जाएगा कि शायद मैं ही गलत हूँ, मैं ही गलत राह पर चल रहा हूँ। तो लोग इस कारण से लोग छोड़ देते हैं। और एक वजह है, वो क्या मालूम है? जो भी पुराना काम कर रहा है, उस काम में भी डिस्टर्बेंस आता है। बॉस भी मना करते हैं, या तो ये काम करो या तो ये काम करो। बॉस को जैसे मालूम पड़ता है ना, तो बॉस मना करना शुरू करता है। कई सारे लोगों को बीवी भी बीच में आते, हस्बैंड भी बीच में आते। हस्बैंड बोलते हैं कि मुझे चाहिए कि किसको चाहिए। वाइफ इसी तरीके से, आप मुझे चाहिए कि इसको चाहिए। इस तरीके से बीच में शर्तें आ जाता है। ना बोलता है ना लोग, जैसे ही कुछ लोगों का ना रिजेक्शन आता है, लोग ना बोलता है, कुछ दिन तक इस तरह से बने रहते हैं। लगातार जब ना सुनते हैं ना, वो फिर ठंडे होके बैठ जाता है, छोड़ के बैठ जाता है। ये मेरा तजुर्बा इसलिए बता रहा हूँ मैं। मुझे भी मेरा, आप लोग तो चलो ठीक है अभी ऑनलाइन में कर रहे हैं, कुछ लोग ऑफलाइन में भी कर रहे हैं। हम लोगों को उस जमाने में जब हम काम शुरू किया था, यहाँ से 15 साल पहले, पूरा दिन तैयारी करता था मीटिंग का, गेस्ट का। और शाम को बहुत सारे लोग बोलते थे आऊँगा आऊँगा, और इन टाइम में लोग फ़ोन उठाना बंद करते थे। लोग फ़ोन नहीं उठाते थे। मीटिंग में एक भी बंदा नहीं आता था, तो मन ऐसा छोटा लगता था, ऐसा लगता था कि बहुत दुख होता था, अंदर से फील होता था।
अकेले महसूस करता था, फिर भी मीटिंग में जाता था, माहौल में बने रहता था। जब लोग ना नहीं आता है, जब लोग ना बोलता है, जब लोग खिल्ली उड़ाता है, जब घर वाला मना करता है, ये अटैक गिन के कम से कम 100 बार अटैक आएगा, छोड़ने के लिए, माहौल से बाहर होने के लिए। मन करेगा कि आज नहीं जाऊंगा मीटिंग, जाने दो कल अटेंड करता हूँ, आज ये मेरा प्रॉब्लम है ना, आज ये है ना। इस तरीके से हो सकता है, लेकिन जो भी लोग माहौल से अलग हो गया, धीरे धीरे करके समझ लीजिए कि वो ठंडे होके बैठ जाएगा। और छोड़ने की वजह, बिजनेस में कोई फेल नहीं होता है, सही कह रहा हूं मैं। तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगा, छोड़ना है ना तो अभी छोड़ दीजिए, रियली बताता हूं मैं, ये मतलब आपका समय वेस्ट क्यों करना। और अगर आप रुकना चाहते हैं, सचमुच कामयाब बनना चाहते हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा 5 साल लगातार आपको संघर्ष करने के लिए रेडी होना। हाँ ना, हर तरीके का सिचुएशन आपके साथ में आएगा, बस फेस करने को रेडी हो जाए। अगर फेस करने को तैयार है तो आप करोड़पति बनेंगे। एक समय था जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं था, मैं मन ही मन सोचता था कि काश ऐसा कोई रास्ता मिल जाता, चाहे कितना भी मेहनत करना पड़े, जो भी करना पड़े, अगर 2-5 साल 10 साल के अंदर मैं करोड़पति बन जाऊं, ऐसा कोई रास्ता मिलता तो मैं खुल के मेहनत करता, जम के मेहनत करता। तो कई बार तो मैं ऐसा भी करता था, मेरा वो आप लोग विश्वास करते कि मालूम नहीं, हाथ दिखाते हैं ना, मेरे हाथ के रेखा में पैसा है कि नहीं। तो मैं एक बार दिखाया था एक व्यक्ति को, तो उसने बोला था तुम्हारा हाथ में पैसा बहुत है, लेकिन एक व्यक्ति तुम्हारा जिंदगी में आएगा और वो व्यक्ति तुमको करोड़पति बना देगा। लेकिन थोड़ा विश्वास हुआ था, लेकिन कंफ्यूजन में भी था कि कौन है व्यक्ति, कौन आएगा मेरी जिंदगी में, कौन मुझे करोड़पति बनाएगा। लेकिन जिस समय मेरे पास डायरेक्ट सेलिंग आया था, शुरुआती में विश्वास नहीं था, जब धीरे धीरे करके कामयाब होना शुरू हुआ, तब मुझे लगा, जिसने मुझे ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लेके आया था, मुझे लगा था यही वो व्यक्ति है जो मुझे करोड़पति बनाने वाला है। दिल से काम किया, मेहनत किया, करोड़पति बना भी है, करोड़पति बनाया भी। तो मैं आप लोगों को भी यही बताऊंगा, जिसने भी, भले आपका सीनियर कौन है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मौका आपको मिला है, बस मेहनत की दूरी है। अगर मेहनत करेंगे तो जरूर करोड़पति बनेंगे। कुछ बातों से आप लोगों को सावधानी देना चाहता हूं, ये आपको जानना जरूरी है। ये बिजनेस पे एक बड़ा और अड़चन ये भी आता है, ये मार्केट का काम है। मार्केट में हर तरीके का लोग आपको मिलेगा, अच्छे लोग भी मिलेगा, बुरे लोग भी मिलेगा, सलाह देने वाले लोग आने वाला, सिखाने वाले लोग भी आने वाला, मिलने वाला ऐसे लोग आपको। और अलग अलग आलतू फालतू कंपनी से आप लोगों को सावधानी करना चाहता हूं। सबसे पहले पत्थर का लकीर है, एक एक शब्द में जो बोल रहा हूं ना, ये होने वाला है। अगर ऐसा मिला, उन लोगों से बहस करके कोई फायदा नहीं, आपका भी समय वेस्ट होगा, उसका भी समय वेस्ट होगा। आप सावधान हो जाइए। क्रिप्टो करेंसी वाले से, जितना भी क्रिप्टो करेंसी वाले आने वाले हैं ना, फालतू में उनसे बहस मत करिए। क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, फ्यूचर करेंसी बोलकर आपको है ना कंफ्यूज कर देगा। एक्चुअली ये टोटल लोगों को बेवकूफ बनाने वाला एक सिस्टम है, मनी सर्कुलेशन का एक सिस्टम है। डिजिटल करेंसी, करेंसी मतलब क्या हुआ, पैसा ही हुआ ना, पैसा। अच्छा, पैसा कोई घर में बना सकता है क्या? पैसा अगर घर में कोई बनाए तो क्या वो लीगल होगा या इनलीगल होगा? इनलीगल है, सीधी बात है। पैसा अगर कोई घर में बनाता है, इनलीगल है वो। तो ये क्रिप्टो करेंसी, मेरे 15 साल का तजुर्बा में मेरा कई सारे जूनियर लोग तो ऐसा है जो क्रिप्टो करेंसी कंपनी खोल के बैठा है। कई सारे जूनियर है, कई सारे कंपनी बंद भी कर चुका है, नया नया कंपनी शुरू करता है, कुछ दिन चलाता है फिर बंद करता है। पर्सनली आज भी बात होता है मेरे से, बोले यार इस तरीके से पैसा अगर कमा भी लेंगे हम, बोलते हैं क्या पैसा। तो क्रिप्टो करेंसी, इन लोगों से आपको सावधान होना है। मरना है तो मरिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मरना, जिसको मरना है मरे, वो जिसको खुजली हो जाएगा मरेगा। लेकिन मेरी तरफ से जो मैं बता रहा हूं, सिग्नल दे रहा हूं, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, ये जो बोल के कोई अगर आता है ना इन्वेस्टमेंट
ये सरकार भी इनलीगल करके रखा है और इनलीगल ही रहेगा, लाइफ टाइम तक रहेगा, कभी लीगल होगा नहीं। घर में अगर कोई पैसा बनाए तो वो लीगल हो सकता है क्या? सरकार के हाथ में क्या रहेगा आप मुझे बताओ। उसमें टैक्स का भी लोचा है, क्योंकि डिजिटल वॉलेट के थ्रू जाता है ना पूरा, तो वो उसमें टैक्स वैक्स पकड़ में नहीं आता है। हवाला का काम बढ़ावा बढ़ जाएगा पूरा, तो ये कभी लीगल होगा ही नहीं। घर में जो पैसा बनाता है वो कभी लीगल हो सकता है क्या? नहीं। तो ये ध्यान में रखिए, क्रिप्टो करेंसी वाला कोई आता है, इन लोगों से बहस मत करिए, बेस्ट ऑफ लक लगे रहिए। बहस करके सलाह देके कुछ फायदा नहीं, उनका दिमाग ऐसा ही, जब तक वो ठोकर नहीं खाएगा समझेगा नहीं। तो ये 15 साल का तजुर्बा बता रहा हूँ, कई बार मेरे जिंदगी में इस तरीके का क्रिप्टो करेंसी आया। इन्वेस्टमेंट मनी मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनी आएगा, मनी मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनी, अभी अपने पश्चिम बंगाल में बहुत सारी कंपनी आई और गई, सारोदा, रोज वैली, एक से बढ़कर एक कंपनी आए मनी मार्केट में। तो वो इन्वेस्टमेंट रुकने वाला नहीं है, इन्वेस्टमेंट सेक्टर वो भी इनलीगल ही है। तो ये आपको दिमाग में रखना, बचना है इनसे। बाइनरी प्लान, जितने भी कंपनी बाइनरी में काम कर रहा है, बाइनरी इनलीगल नहीं, मैं आपको बता देता हूं, लेकिन गाइडलाइन सरकार ने दिया है, लेकिन वो लोग गाइडलाइन को बेवकूफ़ बनाने के लिए सिस्टम बना के रखा है। लेकिन मैंने भी लगभग 12 साल 13 साल लगभग बाइनरी में मैंने काम किया है। लेकिन बाइनरी में क्या प्रॉब्लम है बताता हूँ मैं। बाइनरी प्लान आता है, अलग अलग प्लान आता है, ऐसा नहीं है। जोड़ी बनाओ पैसा कमाओ, ठीक है, 2 व्यक्ति लाओ, एक जोड़ी बनेगा पैसा बनेगा। कोई बोलता है 4 जोड़ी में एक साइड में 3 होना चाहिए, एक साइड में 1 होना चाहिए। ऐसा जोड़ी बनाओ पैसा बनाओ, लेकिन स्टार्टिंग पीरियड में कुछ समय तक लगातार अच्छा पैसा आता भी है, लेकिन आगे चल के कंपनी मैनेजमेंट के कंट्रोल से भी बाहर हो जाता है वो सारी चीज़ें, क्योंकि उतनी सारी पे आउट बांटना पड़ता है। आगे चल के स्ट्रक्चर धीरे धीरे करके बड़ा होता है, टीम बड़ा होता है ना, तो हिटिंग लगता है। जब हिटिंग लगता है ना, तो कंपनी मैनेजमेंट क्या करता है मालूम है? प्लान चेंज कर देता है। प्लान चेंज करता है, या तो ट्री को 0 कर देता है पूरा, वापस 0 से शुरू करो, कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट और कुछ ना कुछ नया प्लान ऑफर में देके ना, टारगेट वारगेट देके वापस 0 करके शुरू करता है। जिनको करना है करें, जिनको छोड़ के जाना जाए। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लोग आते क्यों है? आते इसलिए है ताकि पैसे भी इनकम मिले। कुछ समय काम करने के बाद, 2-4 साल 5 साल मेहनत करके टीम बनाने के बाद, और अगर काम ना भी करे तो भी इनकम आना चाहिए। लेकिन वो लोग भी बोलता है कि नॉमिनी फैसिलिटी। आप मुझे बताइए, अगर आपका टीम ही नहीं रहेगा तो नॉमिनी फैसिलिटी का क्या करने का? नॉमिनी फैसिलिटी कहां से आएगा? आपके गुजारने के बाद, हमारे गुजारने के बाद हमारे परिवार को सुरक्षा मिलना चाहिए, ये तो प्लान में समझाया जाता है। लेकिन वाकई जब अगर आपका टीम टूट जाएगा तो नॉमिनी फैसिलिटी कुछ काम नहीं आएगा। तो बाइनरी प्लान में कभी भी नॉमिनी फैसिलिटी सोचने का नहीं। बाइनरी कॉन्सेप्ट में साल 2 साल 3 साल का गेम है हाइस्टली। अगर कंपनी धीरे धीरे चल रहा है तो समझ लीजिए कि 2-2.5 साल का गेम है, और अगर कंपनी फास्ट चल रहा है तो साल 1.5 साल के अंदर भी कंपनी पलटी खा जाएगा पूरी तरीके से। और झटके में अगर आपका हजारों का टीम भी बना है ना, वो टीम आपका अगली बार आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा। तो बार बार टीम बनाओ, वहां पर मुंडी गिन के पैसा आता है, मुंडी गिनो पैसा लो। बाइनरी प्लान अगर बोल रहा है जोड़ी बनाओ, बोल रहा है मतलब घपला है, घोटाला होने वाला है। तो ये मेरा 15 साल का तजुर्बा है, लेना है तो लीजिए, नहीं तो आपकी मर्जी। आप शॉर्टकट भी कर सकते हैं। ये इन बाइनरी सुनकर है ना, आप लोगों को जोड़ी बनाने वाला सिस्टम अगर कोई समझाता है 2:1, 1:2, 1:1, इस तरीके से समझाएंगे। एक जोड़ी का इतना पैसा, एक जोड़ी का इतना पैसा, किसी का ज्वाइनिंग कम है, किसी का ज्वाइनिंग ज़्यादा है। तो इस तरीके से अगर बोल रहा है तो उन लोगों से दूर होना चाहिए। शॉर्टकट अगर इतना ही रहता ना तो मैं आप लोगों को ये खुल के नहीं बताता। तो बाइनरी में बहुत सारी जनरेशन कंपनी रीपरचेस बोलकर भी
कि इधर भी रिपर्चेज है, इधर भी हल्दी पाउडर सब कुछ मिलता है बोलकर मैचिंग का पैसा दे रहा है। ठीक है, वो भी बैनरी ही है। और ऐसी कंपनी भी मैंने देखा हो कि बड़ी बड़ी मजबूत कंपनी अभी है ना प्लान चेंज कर रहा है। जो भी बैनरी मैचिंग का पैसा दे रहा है, चाहे वो रिपर्चेज में हो, चाहे वो जनरेशन बोलकर भी अगर रिपर्चेज मैचिंग का पैसा दे रहा है तो मतलब वो लोचा होने वाला है। ये आपके दिमाग में रखिए, इसलिए बता रहा हूं मैं। बाकी आपकी मर्जी, चाहे तो कर सकते हैं आप। मैट्रिक प्लान आता है, हाइब्रिड प्लान आता है। हाइब्रिड प्लान मतलब क्या? वहाँ पर हाइब्रिड प्लान मतलब मैं थोड़ी देर पहले ही समझाया था। हाइब्रिड प्लान मतलब वहाँ पर सेल काउंटिंग किया जाएगा। किसी का ज्वाइनिंग 1000 तो किसी का 200, किसी को 500, इस तरीके से सेल काउंटिंग किया जाएगा। उधर भी मैचिंग करके ही पैसा आता है, हाइब्रिड प्लान है। तो इस तरीके बहुत सारी कंपनी है, इन सब कंपनी से आपको बचना है। ठीक है, कुछ कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के टॉप लिस्ट पर भी नाम दिखेगा, लेकिन वो लोग भी बैनरी कर रहा है, वो लोग भी बैनरी। ये सब रैंकिंग का खेल है, इंटरनेट का रैंकिंग का खेल है कि हमारा कंपनी देखो नंबर 1 पे। वेबसाइट वो लोग बनाए और वो रैंकिंग में ले दे देते, अपने कंपनी को रैंकिंग पे लेके आता है। तो ये आपको थोड़ा सा दूरी रहना है, इन लोगों से सावधान रहना। सीधी बात करूं तो हाइब्रिड प्लान से भी सावधान रहना है। मैट्रिक प्लान, बाइनरी प्लान, इन्वेस्टमेंट प्लान, क्रिप्टो करेंसी, ये सब लोगों से आपको दूरी बनाए रखना है। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग भारत के पहला कंपनी मोदी केयर 28 सालों से चले आ रहा है। इसमें हजारों लोग करोड़पति बना, इसमें कोई संदेह नहीं है। हजारों लोग महीने का 10-10 लाख रुपए कमाने वाले लोग हैं, महीने के 1-1 करोड़ कमाने वाले लोग हैं। तो अलग प्लेटफॉर्म ढूंढने की क्या जरूरत है? लोग ऐसे डायलॉग मार देते कि हमारे कंपनी शुरुआत है मोदी केयर, तो सब लोग जानते हैं। अब सब लोग अभी पुराना हो चुका है, तो नया क्या नया में आ जाएगा। कितना भी कोशिश करिए जो नहीं जुड़ेगा ना, कितना भी कोशिश करिए वो नहीं जुड़ेगा। इसीलिए आपको इन लोगों से दूर ही रहना है। आप दवाई खिलाने गए मार्केट में, ना तो दवाई खाने गए, ध्यान में रखना। ये आप दवाई खिलाने की वजह अगर खुद खा के आ जाएंगे, नेगेटिविटी का गोली खा के आ जाएंगे, तो फिर धीरे धीरे करके आपका हो गया काम तमाम। नेगेटिव लोगों से सावधान रहना आपको। जहां से भी नेगेटिविटी मिल रहा है उनका नंबर ब्लॉक कर दीजिए। आपका सीनियर भी हो सकता है, ब्लॉक कर दीजिए नंबर, नहीं चाहिए ऐसा सीनियर। नेगेटिव बोल रहा है, नेगेटिविटी आ रहा है, आपको छोड़ने की वजह अगर हो रहा है तो मैं आपको सलाह दूंगा उनसे दूरी रहिए। ठीक है, आपके फैमिली से हो सकता है, लड़ाई नहीं करना है, परिवार वाले के साथ में लड़ाई नहीं करना है। प्यार मोहब्बत से कितना काम बने ना, उनको बैठ के समझा के जितना हो सके ना, उनको कैसे समझाना उसके ऊपर भी वीडियो है। जिनके पास भी नहीं है मुझे बोलिएगा, मैं दे दूंगा कि किस तरीके से परिवार वाले के साथ में बैठ के उनको समझाना चाहिए। वीडियो चाहे तो जो उनके पास भी नहीं है, परिवार से ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं वीडियो दे दूंगा, सुनिएगा, आपको उम्मीद है कि सलूशन मिल जाएगा। तो नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है। हजारों लोगों का ना सुन, कम से कम 1000 लोगों का ना सुनना पड़ेगा। गिन के 1000 लोगों का ना सुनना पड़ेगा। एक बंदा ने भी अगर आपको ना बोला तो उल्टा गिनती करना शुरू कर दीजिए, अभी 999 बाकी है। दूसरे ने ना बोला 998, 997, 990, उल्टा गिनती करना शुरू कर दीजिए। उसमें क्या होगा, कम से कम आपका, ये मेरा प्रैक्टिकल तजुर्बा इसलिए बता रहा हूं मैं, करना शुरू कर दीजिए। कुछ लोग हाँ बोलेंगे, शुरुआती में ज्यादातर लोग ना बोलते, फिर थोड़ा थोड़ा पैसा आना चालू हुआ तो वो देखकर भी लोग आते। आपका स्कूटी देख के, आपका बाइक देख के, आपका कार देख के, आपका घर देख के, आपका बड़ी कामयाबी देख के, बड़ा सम्मान देख के जुड़ेंगे तो कंफर्म। कुछ लोग इमीडिएट जुड़ेगा, कुछ लोग 2 महीना बाद जुड़ेगा, कुछ लोग 6 महीना बाद जुड़ेगा, कुछ लोग 5 साल बाद जुड़ेगा, लेकिन जुड़ना तो तय है, ये कंफर्म है। लेकिन आपको छोड़ के बैठना नहीं है, आपके दिमाग में डाल के रखना है कि 1000 दिन लगातार
कंटिन्यू मुझे संघर्ष करना है। आपको अगर कोई कामयाब बना सकता है तो वो आपका सपना है। रियली बताता हूं मैं, आपका सपने ही आपको कामयाब बनाएगा। इसीलिए जो ड्रीम बुक पढ़ने वाला जो काम है ना, मेरा बस चले तो 8-10 घंटे का ट्रेनिंग दो इसके ऊपर, इतना मायने रखता है। जो लोग नहीं पढ़ते उनके वो छोड़ने की वजह बन जाएगा। इसीलिए ड्रीम बुक को पढ़िए डेली, सुबह उठकर और रात को सोने से पहले। देखिए कि आपके अंदर अलग एनर्जी आ जाएगा। हजारों लोग ना बोलेगा ना, फिर भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगा। मुझे याद है शुरुआती में इतना रिजेक्शन मुझे मिला था, इतने लोगों ने मुझे ना बोला था। घर से परेशानी, जेब में पैसा नहीं, फील्ड में जाने का पैसा नहीं है, बहुत दर्द होता था, बहुत तकलीफ होता था। मन करता तो बस हो गया, अब नहीं करना, ऐसा मन होता था। लेकिन मेरा सपना मुझे छोड़ने नहीं दिया। मैं लगातार बस ज़्यादा तकलीफ हुआ, प्रॉब्लम हुआ तो इमीडिएट निकल के तुरंत वो ड्रीम बुक देखता था। ये घर के लिए मैं ये दर्द तो मैं झेल ही सकता हूँ, मुझे ये घर चाहिए, मेरा ये जो ज़रूरत है, मेरा जो कार है ना, मेरे परिवार को ऐसे पीछे बिठा के वो मैं इमेज लगा के रखा था। मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन है। कुछ दिन पहले मेरे पिताजी गुजर गए, अंदर से सेटिस्फेक्शन है कि पिताजी के लिए कुछ कर पाया, वो सम्मान दे पाया, वो शोहरत दे पाया। अंदर से सेटिस्फेक्शन है, संतुष्टि है। फिर भी दुख तो है, अंदर से संतुष्टि है कि बेटा होने का फर्ज मैंने निभाया। भले शुरुआती के दौर में मेरे पापा या मेरे घर वाला मेरा साथ नहीं दिया था, तो आपको भी आपका घर वाला रोकेंगे, परेशानी आएगी चारों तरफ से, तो आपका ड्रीम बुक आपको हिम्मत दिलाएगा। आपका एक ही साथी ड्रीम बुक, आपका सीनियर भी एक बार साथ नहीं देगा, हो सकता है। जो कामयाब बनने आया वो जो जूनियर का साथ देगा। आपका कामयाबी, जूनियर के कामयाबी से आपका कामयाबी जुड़ी है, सीधी बात है। आप अगर उसको छोड़ के अगर आप अकेले कामयाब बनना चाहते तो नहीं हो सकता, ये कभी होगा ही नहीं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पे फेल कौन होता है मालूम है? जिनके अंदर विश्वास की कमी है। विश्वास की कमी है जिनके अंदर, वो छोड़ के बैठ जाता है। दो तरीके का विश्वास होता है, मैं हमेशा कहता हूं। एक तो इंडस्ट्री के ऊपर विश्वास, इंडस्ट्री के ऊपर विश्वास। दूसरा विश्वास क्या है? खुद के ऊपर विश्वास, सेल्फ बिलीफ। इंडस्ट्री के ऊपर विश्वास बढ़ेगा कब? माहौल में आने से। लगातार माहौल में, ट्रेनिंग में, मीटिंग में, यूट्यूब का एक एक वीडियो आपको देखना चाहिए, कामयाब लोगों को सुनना चाहिए। मैं ज्यादा डिमोटिवेट होता था, वो जो सेल्फ शेयरिंग वाला वीडियो है ना, वो बीच बीच में आप लोग देखते रहिए। जिनके पास नहीं है मुझे बोल दीजिएगा, मैं दे दूंगा। 6 अलग अलग वीडियो मैंने बनाया। जब भी वक्त मिले ना, जिससे भी आपको मोटिवेशन मिले, वो वीडियो देखना चाहिए। जितना ज़्यादा वो वीडियो सुनेंगे, आप खुद है ना चार्ज हो जाएंगे अंदर से। विश्वास लेवल आपका मजबूत होगा। इंडस्ट्री के ऊपर, खुद के ऊपर विश्वास बढ़ाना है तो नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। आपका नॉलेज बढ़ना चाहिए, जानकारी बढ़ेगा। जब रिजल्ट आएगा ना, अपने दम पे जब 100 रुपया भी किसी से भी अगर एक टूथपेस्ट भी बेचेगा ना, तो आत्मविश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अपने दम पे जब किसी को ज्वाइनिंग लाता है, इनवाइट करके लाते हैं अपने दम पे। सीनियर अगर 100, 200, 500, 1000 लोग भी ज्वाइन कर देंगे ना आपके नीचे, आत्मविश्वास कभी नहीं बढ़ेगा। सीनियर प्रोबिंग करके दे रहा है, सीनियर सब कुछ करके दे रहा है, आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आप खुद के दम पे एक डेमो करके अगर एक टूथपेस्ट भी बेचा, किसी को इनवाइट करके लाया या कुछ भी किया है खुद के दम पे, तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। कई सारे लोग हो रहा है ये, भले वो बहुत पैसा नहीं कमाए, लेकिन लग रहा है कि ये मैं कर सकता हूं। इंडस्ट्री के ऊपर विश्वास बढ़ाना है। अभी मैं ये विश्वास के ऊपर क्यों बताता हूं? अभी देखिए, बहुत सारे लोग, जो लोग मुस्लिम है या हिंदू है या कोई भी धर्म में हो सकता है, भगवान के ऊपर, ऊपर वाले के ऊपर एकदम पूरी तरीके से अंधा विश्वास है, अटूट विश्वास है, पूरी तरीके से विश्वास है।
ये लोग कभी भी नमाज है ना कज़ा नहीं करता, मंदिर में जाना कभी भूलते नहीं है, गिरजा में जाना भूलते नहीं है, विश्वास के साथ में करते, एकदम पूरी आस्था है, पूरा विश्वास है। ये आस्था विश्वास संगत की वजह से आता है। जितना ज़्यादा माहौल में, मीटिंग में, ट्रेनिंग में उस लेवल के जानकारी आप लेंगे, जितना ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा, उतना आपका विश्वास मजबूत होगा। और विश्वास मजबूत होगा तो कोई भी काम अगर विश्वास से किया जाए ना, तो उस काम में कामयाबी मिलता है। अगर डरे डरे करेंगे, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, कभी बहुत पॉजिटिव है। अभी मुसलमान लोगों में क्या होता है, मुसलमान लोगों में क्या होता है, रमज़ान के टाइम में आता है ना तो नमाज कज़ा नहीं करते। रमज़ान के टाइम में कुछ लोग रोज़ा रखते हैं पूरा, लेकिन कुछ लोगों का ना विश्वास नहीं है, कभी 1-2 रोज़ा किया तो नहीं किया, तो विश्वास में कमी है उन लोगों को। जो लोग मंदिर में जाते, कभी कभी जाते, नहीं जाते, विश्वास में कमी है। डाउट में जी रहा है कि ऊपर वाला बोल के कोई है या नहीं है, डाउट में जी रहा है। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पे जब तक पूरी तरीके से आस्था नहीं आएगा, विश्वास नहीं बनेगा इंडस्ट्री के ऊपर, आप दिल से खुल के काम नहीं करेंगे। ये मेरा प्रैक्टिकल तजुर्बा मैं बता रहा हूं। जब कंपनी के ऊपर पूरा अटूट विश्वास, इंडस्ट्री के ऊपर अटूट विश्वास कि लोगों ने किया है, तो आप जी जा लगा देंगे कि यार 5 साल चाहे कितना भी दर्द उठाना पड़े मैं उठा लूंगा। जब खुद के ऊपर विश्वास बढ़ेगा, जब खुद रिजल्ट लेके आएंगे, तो देखिए आप भले मांग के खाएंगे, कर्जा करके खाएंगे, लेकिन आप खुल के काम करेंगे। तकलीफ है घर में, पैसा का कड़की चल रहा है, घर से बाहर जाने का पैसा नहीं, मोबाइल रिचार्ज करने का पैसा नहीं है, ऐसा दिन आता है, फिर भी आपका हौसला टूटेगी नहीं कभी भी। क्यों? आप जानते हैं कि मेरा फ्यूचर, आज दर्द है, आज तकलीफ है, आज खराब परिस्थिति है, लेकिन अच्छा दिन आएगा। ये दर्द अगर मैं उठा लेता हूँ, ये एक्सपीरियंस बन रहा है मेरे लिए, वो एकदम अलग मोटिवेशन के साथ में रहता है। लेकिन जिनको विश्वास में ही कमी है, वो हाँ ना के चक्कर में, अभी आप मुझे बताइए 5 साल लगातार संघर्ष करने से 10 लाख आता है, महीने का 10 लाख। अब 10 लाख छोड़ दीजिए ना, जितना हजम होता है उतना ले लीजिए। लाख रुपए भी आता है, 2 लाख आता है, 5 साल इस तरीके से घिस जाने से, और 5 साल बाद बाकी की जिंदगी राजा की तरह जिंदगी। ये विश्वास अगर अंदर से मजबूत होगा ना, तो हजारों तकलीफ, हजारों प्रॉब्लम फेस करने के बाद भी आप मुस्कुराते रहेंगे। विश्वास मजबूत करने का 2 उपाय मैंने बताया। अगर इंडस्ट्री के ऊपर डाउट है तो वो काम करिए जो मैंने अभी समझाया, और अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, लोग नहीं जोड़ रहा है, तो समझ लीजिए कि नॉलेज की कमी है। अगर किसी को इसके बारे में मशवरा करना है तो अपने सीनियर से मशवरा करिए, या तो पर्सनली आप मेरा टाइम लेना चाहते हैं तो मेरे टाइम लीजिए। डाउट क्लियर करके खुल के काम करिए, करना है तो ढंग से करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। भी मतलब टाइम खराब करके कोई मतलब है क्या? कभी 10 दिन जम के मेहनत किया और फिर 5 दिन आप बैठ जाएंगे, तो 10 दिन जो मेहनत किया ना वो बेकार चला जाएगा, वापस 0 हो जाएंगे आप। करना है ना तो कंटिन्यू, एकदम पागल बनना पड़ेगा, तड़ापना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग अगर कामयाब बनना है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, तो तड़ापना जरूरी है। सबको दिखा दीजिए तड़प के, सीनियर लोगों को, जितना सीनियर लोग हैं ना, सबको दिखा दीजिए कि मेहनत ऐसा होता है। जितना जूनियर है ना, उन लोगों को भी शर्म आएगा जो लोग काम नहीं कर रहा है, कि यार मेरे सीनियर फील्ड में जाके घिस रहा है। अभी देखिए हमारे संजय बक्सर डेली फेसबुक में डालते कि देखो ऐसे इस तरीके से मेहनत करना चाहिए फील्ड में। अभी कई सारे लोग तो रास्ते पर ही है। हमारा बशीर सर इस समय घर पे नहीं है, वो निकल गया घर से। कई सारे लीडर लोग हैं घर पे नहीं, इस समय निकल गया। उनका जो काम करना था, जानते हैं कि मेरा अगला 5 साल में, मैं 5 साल का यही साल मेरा तकलीफ, अगला साल से मैं सेट हो जाऊंगा, वो जानते हैं ये। इसलिए जल्द जम के काम करना पड़ेगा। 2 दिन ट्राई करने के लिए आते तो 2 दिन ट्राई करके क्या होगा? उससे अच्छा 2 दिन खराब ना। फेलियर और सक्सेस के बीच में जो अंतर है वो है लर्निंग।
लर्निंग। लर्निंग का स्पेलिंग में आप लोग अगर ध्यान से देखते हैं, एल अगर हटा देते ना स्टार्टिंग पीरियड का एल, तो अर्निंग बचता है। लर्निंग में ही अर्निंग छुपा है। मतलब आप अगर सीखने को तैयार है, आप फेलियर, दिमाग में नेगेटिविटी आ रहा है, छोड़ने की कारण बन रहा है, छोड़ने की वजह हो रहा है, या पीछे की तरफ जा रहा है, तो समझ लीजिए रेड जोन में, रेड जोन से अगर ग्रीन जोन में जाना है तो एक ही सीढ़ी बचा है, वो है लर्निंग। सीखना पड़ेगा। क्या क्या चीज़ सीखना पड़ेगा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पे कामयाब बनने के लिए? आप अगर शुरुआती के दौर में हैं, स्टार्टिंग पीरियड में है, मैं आपको सलाह दूंगा, मैं भी जीरो में होता तो मैं भी यही करता। मैं आपको सलाह दूंगा क्या क्या चीज़ की कमी है, ये यूट्यूब से ढूंढ के निकाल सकते हैं आप लोग। या तो आप मुझे बोलिए, मैं वीडियो भेज दूंगा, आपके सीनियर से मांगिए, वीडियो ले लीजिए। एक ही वीडियो 2-2, 5-5 बार, 10-10 बार सुन के उसे एकदम बाय हार्ट कर लीजिए। यही एक काम है, अगला 5 साल में आपका लाइफ सेट हो जाएगा। क्या स्किल जरूरत है, क्या सीखना है? प्रोस्पेक्टिंग करने की कला। बस प्रोस्पेक्टिंग मतलब लोग कहां से मिलेगा, कहां से नए नए लोग मिलेगा, कहां से कॉन्टैक्ट लिस्ट मिलेगा। एक से एक बढ़कर है, उसमें तरीका है। टेलीफोन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको सीखना पड़ेगा। फोन पे लोगों से बात करते ना, लोग पूछते ना क्या काम है, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं, मोदी केयर तो नहीं, ये सब फालतू काम है, बेकार काम है। आप उनको बुलाने गए, बुलाने के सही तरीके अगर हैंडल करना नहीं आता ना, तो नहीं आएगा, सीखना पड़ेगा। इसके ऊपर भी वीडियो है। इनविटेशन के स्क्रिप्ट, कौन सा डायलॉग मारे, आप अपने तरीके से डायलॉग मार रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इनविटेशन का स्क्रिप्ट वाला 2 वीडियो है, सुनिए। इनविटेशन के स्क्रिप्ट, वो मेरा 15 साल का तजुर्बा मैंने निचोड़ के दिया। वो तरीका अप्लाई एकदम सेम टू सेम, वही डायलॉग मार के देखिए, लोग इंटरेस्टेड हो जाएगा, पूछेगा कि क्या काम है। तो स्क्रिप्ट आपके दिमाग में एकदम घोल के उतार लीजिए ना। क्या काम है, लोग पूछता है क्या काम है, उनको जवाब कैसे देना है। कई सारे लोगों को आता नहीं, सुनते हैं वीडियो, सब कुछ सुन रहा है, लेकिन क्या काम है, किस तरीके से जवाब देना चाहिए, वो अपने तरीके से दे रहा है, रिजल्ट नहीं आता। घुमा फिरा के पुराना वही डायलॉग मार रहा है। आप खुद रिकॉर्डिंग करिए, खुद सुनिए, वीडियो के साथ में मैच करिए, आपको पता चल जाएगा आप गलत कर रहे हैं। अनजाने में छोटा गलती कर रहा है, लेकिन उस छोटे गलती की वजह से लोग नहीं आ रहा है, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। क्या काम है, किस तरीके से जवाब देना है, वीडियो सुनिए, 10 बार सुनिए। यूट्यूब में मेरे चैनल के अलावा ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। नेगेटिव लोगों को कैसे ज्वाइन करें, ये वीडियो को सुनिए, सेम टू सेम उसी तरीके से डायलॉग मारिए। जो भी नेगेटिव बोल रहा है ना, बस उसी तरीके से आप अगर हैंडल करेंगे ना, वीडियो सुनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ये होगा नहीं आता रातों रात कुछ बड़ा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जब फील्ड में जाते हैं ना, लोग ऑब्जेक्शन देते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्शन देगा, उन लोगों को कैसे जवाब देना है। कम से कम 50 ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की आप उत्तर दे सकते हैं। कितना भी ऑब्जेक्शन, कितना भी खतरनाक, क्या होगा, ज्यादा से क्या डायलॉग मारेगा, मेरे पास पैसा नहीं, अभी नहीं करना है, मैंने ऐसे काम बहुत देखा है, कुछ नहीं होता है, क्या होगा, ज्यादा से कौन सा ऑब्जेक्शन आएगा। ये सारी ऑब्जेक्शन का आप उत्तर सही से दे सकता है। उसके ऊपर भी वीडियो सुनिए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ओपनिंग प्रोबिंग। ओपनिंग प्रोबिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के रीढ़ का हड्डी की तरह काम करता है। सेलिंग स्किल है ये। वीडियो को सुन के एकदम रट्टा मार के 10 बार सुन के, लिख के, दिमाग में घोल के उतार लीजिए, बस इस पे काम करना शुरू कर दीजिए। ऑनलाइन प्रोसेस 3-6, जो लोग ऑनलाइन में काम कर रहे हैं, ऑफलाइन, दोनों तरीके से ये काम आएगा। 3-6-9 फॉर्मूला और ABCD रिपोर्ट, ये सुनना पड़ेगा। ये दोनों वीडियो है, इस पे आपको अटूट रहना पड़ेगा, इस पे आपके दिमाग में सेट करके लेना पड़ेगा कि यही सक्सेस का मंत्र है। ये 15 साल का तजुर्बा मैंने निचोड़ के वीडियो में रखा, बाकी लेना है नहीं लेना आपके मर्जी है। मैं समरी करके शॉर्ट में बताता हूं, खुद का लिस्ट कैसे बनाना चाहिए, खुद का नए नए लोगों का लिस्ट कैसे बनेगा, वीडियो है, सुनिए ना। बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा,
आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होगा, खुद के कॉन्टैक्ट सर्कल से ही। मॉर्निंग सेशन आप लोग जो लोग अटेंड कर रहे हैं कंटिन्यू, इनको पता है, अटेंड करिए। इसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप से भी किस तरीके से आप एक मैसेज छोड़ के हजारों लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं। आप एक मैसेज छोड़ के, आपके पास कुछ लिमिटेड लोग हो सकता है, 100 200 500 लोग, ये 500 लोगों से आप लाखों लोगों तक कैसे जा सकता है, ये फॉर्मूला है। गूगल से भी आप ले सकता है। फेसबुक प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना चाहिए, इसके ऊपर वीडियो है, सुनिए, सीखिए। बिजनेस बहुत आसान लगेगा, लोगों की कमी कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। टेलीफोन प्रोस्पेक्टिंग किस तरीके से करते हैं, फोन के जरिए में किस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करना चाहिए। नए नए लोगों का नंबर कहाँ से मिलेगा, घर बैठे बैठे ही अगर 10-15 मिनट भी दिन का समय दिया ना, फोन के जरिए में भी आप चाहे तो प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। सीखना पड़ेगा ये। OLX से भी प्रोस्पेक्टिंग कर सकता है। OLX क्विकर, इस तरह के एक से बढ़कर एक सोशल मीडिया ऐप है। आपको सीखना पड़ेगा कि उस तरीके से कैसे वहां से लोग आएगा। थोड़ा खर्चा भी करना पड़ सकता है, कभी कभी किसी ऐप में खर्चा करना पड़ता है, किसी में फ्री में होता है। सीखना पड़ेगा, लोगों की कमी नहीं है, आपको सीखना पड़ेगा। इंस्टाग्राम प्रोस्पेक्टिंग, इंस्टाग्राम में इस समय अगर देखा जाए तो इंडिया में लगभग 30 करोड़ लोग हैं इंडिया में। फेसबुक में तो 250 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। पोस्टर प्रोस्पेक्टिंग, अगर लोग नहीं आ रहा ना तो पोस्टर बना लीजिए, जो एरिया से लोग उठाना उधर चिपका दीजिए, जो भी एरिया से लोग उठाना चाहते हैं आप। पोस्टर बनाने का आइडिया नहीं आता, अरे कुछ ना कुछ करेगा ना, रिजल्ट आता है, करके देखिए। अपने एरिया में पोस्टर चिपका दीजिए, अपना दूर का गांव में चले जाइए, दूर के शहर में चले जाइए, जहां से भी लोग उठाना है, कॉलेज के आजू बाजू में पोस्टर चिपका दीजिए। मैंने पोस्टर से लाखों लोगों का टीम बनाया। बांटने वाला काम भी कर सकते हैं आप। इनविटेशन कार्ड बनाते हैं ना छोटा, उसी तरीके से वो बांट सकता है। डेली का ना करे, हफ्ते में 1-2 दिन तो करना ही चाहिए। कहीं पर भी टाइम मिला, आपके बैग में हमेशा रहना चाहिए। लोगों की कमी कभी नहीं होगा। आप कॉन्फ्रेंस कॉल इनविटेशन, कई सारे लीडर लोग हैं, पता नहीं उनको क्या हो गया, टीम है उनके पास, लेकिन फिर भी बाहर से प्रोस्पेक्टिंग करने जा रहा है। अरे आपके पास लोग हैं, कुछ चुनिंदे लोगों को आप उनको फ़ोन करके उनको आइडिया दीजिए कैसे लिस्ट बनाना है, और उनको फॉलोअप लीजिए कि सर आज आपके लोगों को मैं कॉन्फ्रेंस कॉल इनविटेशन में आपको मैं समय देता हूँ, एक एक करके आप फ़ोन घुमाओ और मुझे कॉन्फ्रेंस पे लो। जब वो पूछेगा क्या काम है, जवाब नहीं दे पाओगे, आप ये डायलॉग मारो, नहीं आता है तो मुझे कॉन्फ्रेंस कॉल में लो। कॉन्फ्रेंस कॉल इनविटेशन, घर बैठे बैठे आप डेली 10-20 लोगों को ऐसे ही बुला सकते हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल में उनको रखिए और बात करिए। उनको पहले से माइंड सेट करना पड़ेगा। कॉन्फ्रेंस कॉल इनविटेशन बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है, करके देखिए। वेबसाइट के थ्रू भी आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। एक से बढ़कर एक वेबसाइट है, उसमें भी उस पर थोड़ा खर्चा भी, किसी वेबसाइट में खर्चा करना पड़ता है, किसी में फ्री में होता है। आप सब वेबसाइट में थोड़ा खर्चा कर देंगे ना, उसमें थोड़ा, तो उसमें भी लोग आपको सामने से मिलेगा, यहाँ से भी हो सकता है। फील्ड वर्क प्रोस्पेक्टिंग, भले बोलने के लिए आप पार्ट टाइम है या फुल टाइम है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अगर आप फील्ड में है, लोगों की कमी तो कभी होना नहीं चाहिए। कोई भी मिल जाए उसका नंबर तो लीजिए, उसके थ्रू से भी नंबर लीजिए ना। आपके पहचान में कोई है क्या, डायलॉग चिपका दीजिए। लोगों के मार्केट में जाते, बाजार में जाते लोगों से, एक सर्वे में देखा गया, जो लोग बाहर जाते हर एक बंदा डेली नया 6 लोगों से मिलता ही है। लेकिन भले बात करते नहीं करते, मुंह खोलना चाहिए। मुंह खोलेंगे, ट्रैवलिंग टाइम, बाजार में जा रहा है, कहीं पर भी मुंह खोलेंगे तो बस राह चलते लोगों से भी आप मांग के उनके थ्रू से भी नंबर ले सकते हैं कि भाई तुम्हारा पहचान में कोई है ऐसा, जरा नंबर दे दो ना। तो वो भी हो सकता है, वो नंबर भी दे सकता है, कर सकता है। ये फील्ड वर्क में जाके भी आप नंबर ले सकते हैं। तो इतने सारे उपाय है, फिर भी शाम को लोग नहीं आ रहा है, इसका मतलब है जानकारी नहीं है कैसे लोगों को बुलाना चाहिए। ये सीखना पड़ेगा। ये जो जितना भी बोला मैंने, अगर आप सीखने को तैयार है तो टीम ऑटोमेटिक बनेगा। आप करना शुरू कर दीजिए।
विजेता होने के लिए स्किल होना चाहिए, जो मैंने अभी तक समझाया आप लोगों को। ये सब कामयाबी आपको सीखना पड़ेगा, ये सब नॉलेज लेना पड़ेगा। निचोड़ के बताओ लोग कहाँ से मिलेगा, मैंने अभी तक बताया आप लोगों को। ये दूसरा, इन्विटेशन का मास्टरी आपको करना पड़ेगा, जो इसके ऊपर वीडियो है आपको मास्टरी करना पड़ेगा। डेमो स्किल आपको सीखना पड़ेगा, इसके ऊपर मास्टरी करना पड़ेगा। यूट्यूब से देख लीजिए ना, डेली एक का भी टारगेट बनाया तो 20 दिन में 20 डेमो सीख जाएंगे आप टारगेट बना लीजिए कि डेली के 1 डेमो मुझे सीखना है। डेमो किट खरीद के रखेंगे, क्या होगा, आप इतना खर्चा कर रहा है, घर में खरीदारी कर रहा है, डेमो किट क्या होगा, 500-1000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा है, ले लीजिए। कौन सा प्रोडक्ट आपको डेमो करना है, घर से ही करना शुरू कर दीजिए। घर वालों को ही दिखा दीजिए, घर में कोई रिश्तेदार आएगा उनको दिखा दीजिए, कोई दोस्त लोगों को घर में बुला के डेमो दिखा दीजिए। उसमें क्या होना, धीरे धीरे करके परफेक्शन आएगा, आपका डेमो स्किल मजबूत होगा। फिर देखना धीरे धीरे करके आपका बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाए। करके देखिए, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। सेलिंग स्किल, जो ओपनिंग प्रोबिंग मैंने बोला, ये सीखना पड़ेगा आपको। चाहे कितना भी बड़ा लीडर बन जाइए, ये 4 बेसिक अगर आप लोग भूल गया, खुद करना बंद कर दिया, तो आपका कभी भी प्रोग्रेस नहीं हो सकता। सेल्फ प्रोस्पेक्टिंग कभी भूलना नहीं चाहिए। खुद का गेस्ट लाना, आप कितना भी बड़ा लीडर बन जाइए, दिन भर में आप कौन सा काम कर रहा है वो कोई मैटर नहीं करता। खुद मेहनत करके, चाहे जूनियर के थ्रू हो या सीनियर के थ्रू हो, खुद का एफर्ट होना चाहिए वहां पर। सेल्फ प्रोस्पेक्टिंग, खुद का गेस्ट शाम को आपको आना चाहिए। अगर आप करके देखेंगे ना ये जो काम, मेरे कहना मान के ज़्यादा दिन नहीं, आप कुछ दिन करके देखिए। सेल्फ प्रोस्पेक्टिंग, आपका गाड़ी अगर रुका है ना, तो गाड़ी रुकने वाला नहीं, आपका गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। अगर 21 दिन किया ना, कम से कम 21 दिन, तो भी आपको दिख जाएगा कि 21 दिन में आप अगर ढंग से कोशिश करेंगे, दिल से कोशिश करेंगे, तो क्या सेल्फ प्रोस्पेक्टिंग नहीं हो सकता? हो सकता है। अगर आपको 21 दिन में अगर लग रहा है कि रिजल्ट अच्छा है, तो 3 महीना करके देखिए। 3 महीने में अगर रिजल्ट अच्छा लग रहा है, तो ये साल 2024 करके देखिए, लाइफ सेट हो जाएगा 2025 के अंदर। करके देखिए। सेल्फ प्रोस्पेक्टिंग, सेल्फ प्रोडक्ट डेमो, ये 2 को छोड़े बिना आपको कंटिन्यू रहना है। ये 2 को भूलना नहीं है। कितना भी बड़ा लीडर बन जाओ, ये 2 बेसिक तो आपको भूलना ही नहीं है। तीसरा, देखिए ये जो मैंने 2 समझाया, इसमें से कुछ एक कर रहा है, एक नहीं कर रहा है, एक कर रहा है, एक नहीं कर रहा है, तो आपका कमिटमेंट होना, आप ब्रेक हो रहा है, आपका बिजनेस प्रोग्रेस नहीं होगा कभी भी। कोई नहीं मिल रहा है ना, तो घर वाला को आपके भाई को या आपके आस पड़ोस वालों को बुला के ना, एक खुद से वादा होना चाहिए, खुद से कमिटमेंट होना चाहिए कि डेमो दिखाए बिना तो रात का खाना तो नहीं खाऊंगा। रात को भूखा सो जाइए, चलेगा, लेकिन सेल्फ डेमो कोई नहीं मिला तो घर वाला को, दोस्त को घर में बुला के भी आप डेमो दिखा के रात का खाना खाइए। और सेल्फ प्रूविंग, आप इतना भी बड़ा लीडर नहीं बन गया कि आप सेल्फ प्रूविंग करना भूल जाएंगे। सेल्फ प्रूविंग करना ही है। मैं आज भी करता हूँ सेल्फ प्रूविंग, किसी न किसी जूनियर के थ्रू हो या खुद का गेस्ट का हो, आपको खुद को डेली का प्रूविंग करना ही चाहिए। और सेल्फ वर्क स्ट्रेटेजी मैं आपको बता देता हूँ, मतलब आप 1 दिन 2 दिन पहले से ही आप अगर खुद का काम खुद नहीं बना रहा है, तो आप 1-2 दिन आपका टाइम वेस्ट होने वाला। 1-2 दिन पहले से आपका 1 दिन 2 दिन पहले से जब अपना काम का तैयारी कर लेंगे खुद, कि कल मुझे क्या करना है, परसों मुझे क्या करना है, काम फ़ोन करिए, जूनियर को कॉल करिए, सीनियर को कॉल करिए, या खुद का प्लानिंग करिए, लेकिन 1-2 दिन पहले से लिखित टाइमिंग के साथ में आप जब तैयारी करेंगे, तत्काल गोल बनाएंगे। तत्काल गोल बनाना पड़ेगा, डेली का डेली गोल बनाना पड़ेगा, डेली का वर्क स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। ये कोई नौकरी नहीं है, ये खुद का बिजनेस है आपका। नौकरी में क्या होता है, बॉस बोलता है, सीनियर बोलता है, तब करता है। बिजनेस ऐसा नहीं होता, बिजनेस पे खुद का काम खुद बनाना पड़ता है। ये बिजनेस है, कोई बोलने वाला नहीं है। बोल रहा है तो ये सीनियर का मेहरबानी है, सोचिए। आपको खुद से ही अपना 1-2 दिन पहले से ही
काम रेडी करना पड़ेगा। सीनियर को बोल सकते हैं कि मैं 2 दिन पहले का यह तैयारी किया हूँ, कुछ परिवर्तन करना है तो सीनियर से करेक्शन कर लीजिए। ये काम में ये 4 बेसिक में आता है। आपका ये डेली का काम डेली बनाना पड़ेगा। एक दिन पहले से ही आपको फ़ोन करके फील्ड में रहते हुए भी कल का काम आज ही बना के लेना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर रहा है, 1-2 दिन पहले से तैयारी नहीं कर रहा है, तो आपका 1-2 दिन का समय वेस्ट होने वाला है। और ऐसा हो ही रहा है। जिन लोगों को प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, यही कारण है। मैं इतने बजे उठूंगा, इतने बजे से इतने बजे तक कॉलिंग करूंगा, इतने बजे से इतने बजे तक ट्रेनिंग अटेंड करूंगा, इतने बजे से इतने बजे तक लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करूंगा, कुछ लोगों को प्रोबिंग करूंगा, कुछ लोगों को डेमो दिखाऊंगा। कौन सा ये डेमो टाइम, ये ट्रेनिंग टाइम, ये पूरा आप जब 1 दिन 2 दिन पहले से लिख के तैयार करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप सही दिशा की ओर जा रहा है मतलब। तो जिन लोगों को प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, ये एक वजह हो सकता है। आपको अपना ध्यान दीजिए 4 बेसिक पे: सेल्फ प्रोस्पेक्टिंग, सेल्फ प्रोडक्ट डेमो, सेल्फ प्रोबिंग और सेल्फ वर्क स्ट्रेटेजी। काम का तैयारी करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा खुद से। नहीं आता है, सीनियर को फ़ोन करिए, जूनियर को फ़ोन करिए, अपना काम खुद बना लीजिए। आप आपका ड्यूटी पार्ट टाइम में करना तो पार्ट टाइम में करिए, पार्ट टाइम में ढंग से अपना शेड्यूल बना लीजिए। हफ्ते में 2 दिन कर रहा है तो 2 दिन ढंग से जो भी जितना काम कर रहा है ना, वो 2 दिन का तैयारी कर लीजिए। आप अगर फुल टाइम कर रहा है तो फुल टाइम अपने तरीके से ढंग से 7-8 घंटे का तैयारी रखिए कि इतने टाइम से इतने बजे तक मुझे करना ही है। देखिए, देखते देखते आपका बिजनेस सेटअप हो जाएगा पूरा। टीम एक्टिव कैसे बनाना है? जब तक टीम एक्टिव नहीं बनेगा तब तक बड़ा बिजनेस तो नहीं हो सकता। टीम एक्टिव बनाने के लिए पहले आप खुद से सवाल करिए, क्या मैं पूरा एक्टिव हूं? मैं बहाना करता हूं, मेरा पर्सनल काम के लिए जाता हूं, पार्ट टाइम करता हूं, करिए, लेकिन क्या आप खुद एक्टिव है? ये खुद से सवाल करिए, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। टीम के लोगों के साथ ना कंटिन्यू टच में रहना पड़ता है। सुबह से लेके 2-3 बार तो कांटेक्ट में रहना चाहिए। सुबह मॉर्निंग में एक बार, दोपहर को एक बार, रात को सोने से पहले एक बार, रिमाइंडर कॉल के लिए, ट्रेनिंग के लिए। जब तक आप सब लोगों को कांटेक्ट में नहीं रह सकता, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन कुछ चुनिंदे लोगों को आप लिस्ट बना लीजिए। 5 लोग, 10 लोग, आपका टीम अगर बड़ा है तो 10 का कॉल लीडरशिप में ले लीजिए। ये 10 के कॉन्टैक्ट सर्कल में आपको दिन भर में तो कई बार आपको कभी जूनियर करे, कभी आप करिए। वॉइस कॉल के जरिए में भी कांटेक्ट में रह सकते हैं। आपको कम्युनिकेशन में रहना पड़ेगा। जब उनके कम्युनिकेशन में रहेंगे तब आपका टीम एक्टिव रहेगा। टीम एक्टिव रहने के लिए खुद को भी एक्टिव रहना पड़ता है। टीम एक्टिव करने के लिए टीम के लोगों का नॉलेज बढ़ाना पड़ता है। अपने आप टीम एक्टिव होता नहीं है। टीम के लोगों का नॉलेज बढ़ाइए। वो लोग अगर नेगेटिव बात कर रहे हैं तो समझ लीजिए गलती आपका है, आपने उनका नॉलेज नहीं बढ़ाया। लोग अगर छोड़ के चला जा रहा है, एक ही वजह है, वो गलती उसका नहीं है। आप अगर किसी की तरफ उंगली दिखाते हैं ना तो अपनी तरफ बाकी के सब उंगली आपकी तरफ रहता है। किसी एक की तरफ आप एक उंगली दिखा रहा है, बाकी के सब उंगली तो आपके तरफ ही है ना, तो गलती उसका नहीं है। अगर वो छोड़ के जा रहा है या इनएक्टिव हो रहा है या मीटिंग में नहीं आ रहा है तो क्या इसमें आपका गलती नहीं है? आपका भी गलती है। आप मीटिंग में कभी लेट पहुंचते तो आपके लोग भी लेट पहुंचेगा। आप जब पहले से ही कनेक्ट होके लग जाएंगे रिमाइंडर कॉल करने के लिए, टीम अपने आप एक्टिव नहीं होगा। टीम के लोगों का ज्ञान बढ़ाने के लिए कुछ सिस्टम ऐसा बनाइए, लोगों को प्रूविंग सिखाइए, लोगों को डेमो स्कूल सिखाइए, लोगों को प्लान देना सिखाइए, लोगों को ये जो कम है उसके लिए अलग से आप लोग क्लास बनाइए। आपका टीम बहुत बड़ा नहीं है, 5 लोग है ना, ये 5 को ही तैयार करिए आप। जब 5 लोग सीखेगा, 5 लोग के अंदर नॉलेज रहेगा, लोग पैसा नहीं भी कमाएगा ना, आपके साथ में टिका रहेगा, एक्टिव रहेगा। आप जब कुछ कार्यक्रम इस तरीके का करेंगे, पहला तो कांटेक्ट में रहना पड़ेगा सबका, दूसरा खुद को भी एक्टिव रहना पड़ेगा, तीसरा आपको लोगों को नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, लोगों को रिजल्ट निकाल के देना पड़ेगा। लोग सीरियस कब लेगा? जब उनके थ्रू से जब
आपके मदद से टीम बढ़ेगा, टीम ग्रोथ करेगा, तब तो उसका हौसला बढ़ेगा ना। तो ये टीम एक्टिव रखने के लिए करना पड़ेगा। टीम एक्टिव रखने के लिए हो सके तो रूबरू जाके मिलिए, हफ्ता 15 दिन में मिलिए, कोई ऑफिस कोई नज़दीकी मिलिए, मुलाकात करिए, प्लानिंग करिए, गेट टुगेदर करिए। अगर रूबरू मिलके अगर हो सकता है तो करिए, नहीं तो ऑनलाइन में कर लीजिए, लेकिन होना तो चाहिए। एक दूसरे का क्या तकलीफ आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, काउंसलिंग करिए, समाधान दीजिए, टीम एक्टिव होगा। छोटी प्रॉब्लम की वजह से भी लोग छोड़ के बैठ सकता है। मीटिंग एंड ट्रेनिंग से पहले क्या करना चाहिए? मॉर्निंग का सेशन हो रहा है या शाम को मीटिंग हो रहा है या दिन में कोई काउंसलिंग हो रहा है, जम के आपके एक एक बंदे को प्रमोशन करके आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरा माहौल में रहना चाहिए। प्रमोशन करिए बढ़ा चढ़ा के कि आ जाओ, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम होने वाला है। उनको गारंटी वारंटी दे के मैं ऐसे ही करता था। जब भी कोई बड़ा मीटिंग बड़ा प्रोग्राम कोई भी होता था, मैं मेरे लोगों को सिर्फ खींच के रखा माहौल में। जितने लोग माहौल में खींच के रखने में आप सक्षम होंगे, वही लोग आपको धीरे धीरे करके लीडर बनते हुए नजर आएगा, आपको नकल करेगा। बड़े लीडर लोग रिमाइंडर कॉल नहीं कर रहा है, बड़े लीडर लोग टीम के लोगों के साथ में कम्युनिकेशन में नहीं रह रहा है, बड़े लीडर लोग ये सब छोटी छोटी जो एक्टिविटी बोल रहा मैं नहीं कर रहा। ये खेल पूरा डुप्लीकेशन का है। डुप्लीकेशन को कंट्रोल करने के लिए कॉल लीडरशिप कुछ लोगों को चुन लीजिए आप। कॉलिंग करने, रिमाइंडर कॉल हो सकता है, दिन में 2-3 बार जो कॉलिंग वाला बोला वो भी हो सकता है। कुछ बहाना ना मिले तो SMS छोड़ने के वजह, गुड नाइट गुड मॉर्निंग छोड़ने के वजह आना अपना खुद कॉल कर लीजिए ना। 5-10 लोगों को आप आपका कॉल लीडरशिप में रखिए, कंटिन्यू इनके कम्युनिकेशन में रहना पड़ेगा। डुप्लीकेशन को कंट्रोल करने के लिए वर्क स्ट्रेटेजी, आपको खुद काम बना के आपका खुद काम का स्ट्रेटेजी आप बोलिए कि मैंने दिन भर में ये काम किया। जब उनको कहानी सुनाएंगे डेली 10 लोगों को कि मैंने ये काम किया, तो वो अगर काम नहीं भी कर रहा है ना, देखते देखते वो भी करना शुरू कर दीजिए। काम बना के दीजिए, खुद का काम करिए। टीम वर्क करना पड़ेगा। कुछ लोगों को साथ में लेके चलिए कुछ दिन तक, और फिर काम बना के दीजिए कि मैं यहाँ पर ये डेमो कर रहा हूँ, जब तक आप ये काम कर लीजिए, जब तक आप ये रिमाइंडर कॉल कर लीजिए, मैं इन लोगों को कॉल करता हूँ। टीम वर्क करना पड़ेगा। जब तक आप है ना, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं इनको फॉलोअप कर रहा हूँ, मैं इनका डेमो कर रहा हूँ, इनको प्लान प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, आप ये काम कर लीजिए। अच्छा, कुछ लोगों कुछ जगह पे आप पहुंच जाइए, कुछ लोगों जूनियर लोगों को भेज दीजिए जिनको भेजने लायक है। कुछ काम नहीं मिल रहा, काम दीजिए ना। देखिए ऊपर वाला है ना, जब इंसान को दुनिया में भेजता है ना, ऊपर वाला जब इंसान को दुनिया में भेजता है, हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खूबियां देके भेजता है। खूबियां, कोई अच्छा सिंगिंग कर सकता है, कोई अच्छा स्पोर्ट्समैन बनता है, कोई अच्छा बॉडी बिल्डर बनता है, अलग अलग, मतलब कुछ ना कुछ खूबियां हर एक अंदर। एक पागल इंसान के अंदर भी है ना एक खूबियां रहता है। तो हर एक इंसान के अंदर खूबियां कुछ ना कुछ रहता है। मैं अगर क्रिकेट खेल का एग्जांपल लूँ, क्रिकेट खेल में हर एक बंदा अच्छा बॉलिंग, अच्छा बैटिंग, अच्छा फील्डिंग नहीं कर सकता, लेकिन जो कोच बनता है ना, कोच भी ऑलराउंडर नहीं है। हर एक बंदा ऑलराउंडर नहीं बनता है, लेकिन जिससे जो काम अच्छा आता है उससे वो काम आपको ज़्यादा करवाना चाहिए। वो लोगों को प्रूविंग नहीं करना आता है, अच्छा प्रूविंग नहीं कर रहा, सीखेगा धीरे धीरे। वो लोगों को बुला सकता है, तो उसको बुलाने के काम ज़्यादा दीजिए ना, कि चलो आज का टारगेट आपका, आप कितने लोगों को बुलाओ, बुलाने के काम दीजिए, बाकी लोगों को कंट्रोल करने के काम आप करिए। कोई बांटने वाला काम कर सकता है, कोई चिपकाने वाला, पोस्टर चिपकाने वाला काम कर सकता है। सब लोग तो ऑलराउंडर नहीं हो सकता है ना। तो जो काम जिसको अच्छा आता है ना, वो काम उसको बांट दीजिए। इस तरीके से भी आप टीम वर्क कर सकते हैं। आप देखना कि आपका इससे भी टीम ग्रोथ होगा। आपका फंक्शन करता था, 3-3, 4-4 हज़ार लोगों को फंक्शन करता था, तो मैं अकेले थोड़ी कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता था, जिम्मेदारी बांट देता था और पूरा कंट्रोल करता था मैं पूरा।